युतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द यद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। हम लोग कई रोज का एक दिन हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए थे यही प्रयाग क्षेत्र में उस विषय में हम लोग कुछ आलोचना कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दुनिया में यदि कोई शांत हो शांत वो एक कृष्ण भक्त ही हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सब कोई शांति चाहते हैं। बड़े बड़े सब राजनैतिक गण जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क उधर हमारा मंदिर है और उधर यूनाइटेड नेशन का ऑफिस भी है। तो कभी कभी उधर से जब मोटर से जा हम लोग पास करता हूँ तो देखता हूँ कि इस यूनाइटेड नेशन शांति दुनिया के शांति के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया है और उसमें हजारों फ्लैग है झंडा सब कहते हैं हम झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये शांति है। सब कोई चाहते हैं हमारा झंडा ऊंचा रहे। बस कहाँ से शांति होगा बोलिए। बाकी वो लोग कहते हैं हम लोग शांति शांति के लिए ऐसी दुनिया में चल रहा है। हाँ सच्चा बोले तो मारे लट्ठा झूठा जगत में बस झूठ बात जितना बोलिए बड़ा प्रसन्न हो गया बहुत ठीक। आज 20 बरस से 1947 25 बरस हो गया ये यूनाइटेड नेशन चल रहा है। तो शांति क्या हो रहा है जो दिन दिन वो झंडा बढ़ता है। जैसा हमारा इंडिया का झंडा एक था अब 2 हो गया पाकिस्तान झंडा हो गया और कुछ दिन बाद पाकिस्तान हो गया और कुछ दिन बाद और कुछ हो जाएगा तो झंडा बढ़ते ही जाए। क्यों सभी चाहते हैं हम दुनिया को मोह करें तो कैसे शांति हो। सब राजा बनने को चाहते तो प्रजा कौन है। यही मेटीरियल वर्ल्ड जो भौतिक जगत का यही नियम है। सब कोई चाहते हैं मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा
और ये हमारा जो भाई है कि पड़ोसी है ये इतना बढ़ गया, इसको किस तरह से दबाया जाए, ये काम। अब शांति चाहते हैं तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त शांत। तो कृष्ण भक्त जो है वो और कुछ नहीं चाहते, वो किसी को दबाने को भी नहीं चाहते हैं और दुनिया में बड़ा होने को भी नहीं चाहते हैं। वो तो जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं उनका उपदेश में, तो कृष्ण भक्त तो किस तरह से होना चाहिए, न धनांग न जनांग न सुंदरी कवितांग जगदीश काम। मैं धन नहीं चाहता न जन। हमारा पीछे पीछे अनेक आदमी हमारा पीछे पीछे चले, हमको लीडर बना दे, अब फिर जाके गोली कर दे बस। ये हम लोग चाहते हैं जब हम लोग लीडर भी बनते हैं और उसके बाद उन लीडर जिसका जो हमारा फॉलोअर है उसको गोली से हमको मरने भी पड़ता है। तो ये एक बंगला कवि ने कहता है, पिशाची पाइले जनो मोती छन्न হয়, मायाग्रस्त जीवेर सही दशा उपज। जो माया से, माया जिसको पकड़ ली है उसको क्या दशा होती है, जैसे आदमी कोई व्यक्ति है उसको भूत जब पकड़ लेता है, और वो आप लोग शायद देखे भी होंगे क्या 5 साल इधर उधर बहुत कुछ बातें कर, तो जिसको माया पकड़ ली है वो ऐसी ही सब बातें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है और वो सत्य भी है नहीं, सभी झूठा। माया खुद ही कुछ झूठा है तो उनसे मायाग्रस्त जो जीव है वो तो झूठा ही बोले। तो शांति इस तरह से नहीं हो सकती। कृष्ण भक्त निष्काम क्यों है, वो भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं करते। यद्यपि ऐसा ऐसा भक्तों देखा जाता है कि भगवान को पास प्रार्थना करने को जाते हैं, जैसा ध्रुव महाराज गया था, और भगवान खुद भी बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते वहाँ सुकृति नाम। तो भगवान का पास कोई मांगने को भी जाता है तो वो सुकृतिवान है, अच्छा आदमी है, पुण्यवान है। हाँ, वो दुखी है, बीमारी है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो कोई खराब नहीं है, क्योंकि कम से कम भगवान का पास पहुंचा। और जो दुष्कृति है वो लोग कहेंगे भगवान हमारा क्या करे, ये भगवान भगवान सब छोड़, ये सब जितने बड़े आदमी है पैसा लेके बैठे उसको मारो, पैसा ले, भगवान क्या करे, भगवान क्यों हमको दुखी किया, ऐसा भगवान को हम नहीं चाहते। ये सब बात तो उसका नाम है दुष्कृति न सुकृति ना दुष्कृति न मान दुष्कृति नाम मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराम। 4 प्रकार के दुष्कृति ना है, 4 प्रकार के सुकृति ना। जो सुकृतिवान है, सुकृतिवान माना जिसका पीछे में कुछ पुण्य कार्य, उसका नाम है सुकृति। ये जो शास्त्र में है कि प्राकृतिक में जाकर के स्नान करो, इसमें जो पुण्य अर्जन होता है एक दिन वो भगवत भक्ति रूप प्रकाशित होगा। थोड़ा 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 पुण्य संचय करते करते जब बिल्कुल पाप नष्ट हो जाएगा, जैसाम अंतगतम पापम, जिसका पाप बिल्कुल नष्ट हो गया, जनानाम पुण्य कर्माना, ये पुण्य कर्म है। क्योंकि हम लोग का ये जो भौतिक जीवन है ये केवल पाप करने के लिए है, इसलिए शास्त्र में कहते हैं ये पुण्य कार्य करो, ऐसा स्नान करो, ऐसा व्रत करो, ऐसा उपवास करो, नहीं कम से कम जैसा दान करो, हाँ ऐसा यज्ञ करो, यज्ञ दान तप क्रिया न त्याज्यम। भगवत गीता जी, कोई अगर त्यागी हो गया, सन्यासी हो गया, उसका मतलब नहीं है ये 3 चीज भी छोड़ दे।
यज्ञ करना और दान करना और तपस्या। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो गृहस्थ और ब्रह्मचारी यज्ञ करे, गृहस्थ दान भी करे, और जो सन्यासी है वो तपस्या करे। इस शास्त्र का नियम है। तो हम सन्यास ले लिया तो तपस्या भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया हमने, दुनिया को छोड़ दिया, तपस्या भी छोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप क्रिया न त्याज्यम, ये चीज छोड़ने का नहीं है। ये तो चाहे सन्यासी है चाहे गृहस्थ है, ये 3 चीज जरूर रख करना। हाँ। तो ये सब कार्य जो लोग करते हैं ठीक ठीक शास्त्र का अनुसार, उसको सुकृतिवान कहा जाता है। वो सुकृतिवान होने से जब उनका दुख होता है, क्योंकि तो सुकृतिवान का भगवान को छोड़ करके तो कोई सुकृतिवान हो ही नहीं सकता। अब मैं भगवान को नहीं मानता हूं और सुकृतिवान हो गया, पुण्यवान हो गया, तो महापापी है, पुण्यवान कैसे? जो भगवान को नहीं मानते हैं वो तो महापापी। हाँ, वो सुकृतिवान कैसा? इसलिए भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न अर्जुन। तो इसमें भी शांति नहीं है। भगवान के पास सुकृतिवान जाते हैं, अगर भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसमें भी शांति नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि भगवत भजन करके हमको ये चीज मिल जाएगा। हाँ, नहीं, ये भी निष्काम है। जो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, ये हमारा उचित है, भगवान प्रभु है, हमारे सेवक हूं, इसलिए भगवान की सेवा करनी हमारा एकमात्र कर्तव्य है। पुनः शुद्ध वक्त अन्नाविलासिता सुन्नम, भगवत भजन करने के लिए कोई अभिलाषा है जो भगवत भजन करके मैं इस चीज को प्राप्त करने है, हमारा दुख है, रोग से, बीमारी से हम बड़ा परेशान है, ये भगवान हमको आराम कर दीजिए, अब हम हरे कृष्णा मंत्र जाप करेंगे। नहीं, ये भी एक अपराध है, शुद्ध विचार। ये 10 विध अपराध है। भगवान नाम कीर्तन करने के लिए 10 प्रकार के अपराध होता है। उसका भीतर एक अपराध है साम शुभ क्रिया मुति प्रमाद। जो हरिनाम को अगर कोई शुभ क्रिया, जैसा जाग यज्ञ की शुभ क्रिया करते हैं शास्त्र क्रिया, उस प्रकार नहीं समझो और एक शुभ क्रिया का कोई और एक अंग है। नहीं, ये तो नाम जप करने के लिए उसका फल जो है भगवत प्रेम और कुछ भगवत प्रेम, प्रेमापुमा, तो वही चीज चाहिए। हमारा भीतर प्रेम है, मैं दूसरे को अपना प्रेम देने को चाहता हूं, ये हमारा हृदय का ये आकांक्षा है। सबको, बच्चा, पशु, पक्षी और वृद्ध, आबाल वृद्ध महिला, भीतर में है प्रेम बोल के चीज है, वो हम किसी को देने को चाहता हूं। बाकी ठीक जगह वो प्रेम नहीं पड़ने का कारण ये जो सब जितना हम लोग प्रेम करते हैं वो 2 दिन का बाद सब टूट जाता। असल प्रेम जो है वो भगवान से होता है, दुनिया से नहीं। और भगवान से प्रेम हो जाने से वो दुनिया से प्रेम स्वाभाविक तौर से हो जाए, क्योंकि उनका दर्शन भगवत दर्शन होता है ना। तो भगवत दर्शन होने से उसको मालूम है जितने चीज है ये सब भगवान के ही है, जितने जीव है ये भगवान का अंश है, इसलिए उनका स्वाभाविक तौर से सबसे प्रेम होता है। इसलिए भगवत प्रेम होना चाहिए। भगवत प्रेम और जितने सा प्रेम है, देश प्रेम, समाज प्रेम और बहुत से प्रेम सब आदमी समाज का आविष्कार किए हुए हैं, परंतु उसमें भगवत प्रेम नहीं होने का कारण वो सब प्रेम टूट जाए, टूटने वाला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेमापुमार्थ महान,
अब वही प्रेम देने के लिए चैतन्य अवतार। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं महावदान, कृष्ण प्रेम प्रदान। रूप गोस्वामी यही प्रयाग क्षेत्र में जब चैतन्य महापुरुष से आलाप हुआ, बातचीत हुई, तो उस समय पहले ही उन्हें दंडवत किया। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। कहते हैं जय महाप्रभु, आप प्रेमावतार, कृष्ण के प्रेम अवतार है। क्योंकि कृष्ण जब खुद उपस्थित है उस समय सबको बताया, देखो सब छोड़ छाड़ करके हमारा चरण में शरणागत हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पर उसको कोई माना नहीं। बात तो सरल था, जो और इधर उधर न फंस करके केवल भगवान कृष्ण का चरणारविंद में जीवन को समर्पण कर दे, नहीं मान सका। कोई बोला जो ये कृष्ण जो है बड़ा घमंडी है, देखो सब छोड़ करके बोलते हमारा चरण में। जो भगवान है तो भगवान को ही कहना, भगवान का कोई उसमें जरूरत था क्या? नहीं, भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करने से तुम्हारा ही मंगल है। भगवान तुम्हारा समर्पण करो ना करो उनका क्या अभाव है? भगवान तो कुछ अभाव नहीं, वो तो सतत सिद्ध है। बाकी यदि मैं भगवान का चरण में अपने जीवन का अर्पण करता हूँ, हमारा मंगल के लिए। इसलिए भगवान सुधामा कहता है ये तुम्हारा मंगल के लिए ही मैं बोल रहा, बाकी उसको समझा नहीं। वो कहते कृष्णा बड़ा घमंडी है, तो हमारा देखा और एक कृष्ण है, धीनी कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है, और वो देव है, वो देवी है, ये सब छोड़ करके हम कृष्ण का क्यों कर? नहीं। अब जानंती मान मूढ़ा मानसी सुनो, आपने भूल किया, अभी तक भूल कर रहे हैं, कृष्ण को समझता है नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो को कृष्ण स्वयं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी रूप को श्रवण करते हैं, जो आप तो कृष्ण ही है, बाकी कृष्ण चैतन्य नाम लेकर के आप अवतार हैं। परंतु वो जितने अवतार हैं आज तक, आप सबसे बदान, बदान का अर्थ होता है जो बहुत दान देता है, बहुत कीमती दान देता है, एक एक आदमी का करोड़ रुपया देता है, इसको महाबदान का है। घनवत बतारी, जैसे दशरथ महाराज के विषय है, जो वो जब दान देते थे तो वो जैसा बादल वृष्टि देते हैं बिना ख्याल से, बिल्कुल सब जगह में देते, जहाँ जरूरत है नहीं उधर भी देते, पहाड़ में जरूरत है नहीं उधर भी देते, समुद्र में कोई पानी का आवश्यकता नहीं उधर भी देते। तो धनवत बता रही एक दाता है, ऐसी होनी चाहिए, कोई विचार नहीं, जो आए खूब मांगे दे दो, तो उसको महाबदान न कहते, खूब अच्छी तरह से दे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो दान है उसी प्रकार है, जो कि कुछ बात का योग्य है नहीं, उसको भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम ले लिखा। बहुत मुश्किल है कृष्ण प्रेम लाभ करना, स्वयं कृष्ण उपस्थित होकर के कृष्ण प्रेम नहीं दे सका। कृष्ण कमांड किया जो सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम हमारा चरण शरणागत हो जाओ, मैं तुमको रक्षा करूंगा। बाकी जबरदस्ती प्रेम नहीं दिए, चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती दी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं महावदान। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सिखा रहे हैं। तो कहते हैं जो दुनिया में अगर कोई शांत तो हो तो है कृष्ण। कृष्ण भक्त किस प्रकार? कृष्ण भक्त
न अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माल अनावृतम आनुकूल्येना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जिसका कोई अभिलाषा नहीं, इस प्रकार। और कर्म ज्ञान से और आगे। कर्म का अर्थ होता है तो जाग जगत कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए तो स्वर्ग लोक में निवास चाहिए और ब्राह्मण का घर में जन्म होना चाहिए। हाँ, 4 चीज जो दुनिया में मिलता है, जन्म ही सज्जत श्री, जन्म, अच्छा घर में जन्म होना, ये पुण्य से होता है। ये कर्म करने के विचार से जो अच्छा अच्छा पुण्य कर्म किया है जाग जगत से, उनका अच्छा घर में, धनी का घर में, ये उत्तम ब्राह्मण का घर में, देवता का घर में, ये सब जन्म होता है। ऐसा जो भी होता है, पैसा भी खूब मिलता है। हाँ, जन्म सज्ज सुत, विद्वान भी होते हैं और देखने भी बड़ा सुंदर होते हैं, ये पुण्य से होता है। तो कर्मकांड या विचार से ये सब 4 चीज प्राप्त करने के लिए सब कर्मकांड जा सकते हैं। तो बाकी भक्ति जो है वो कर्म से भी होती। समझ लीजिए कर्म द्वारा आपको स्वर्ग में जन्म मिला तो उसमें क्या फायदा? भगवद गीता है, क्षीणे पुण्य पुण्य पुनः मत लोकं विसंति। वो जो पुण्य जब क्षीण हो जाता है फिर जाकर आपको इधर आना पड़ेगा। भगवान खुद भी कहते हैं, आब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्ति न। और जो अगर तुम ब्रह्मलोक में भी चले जाओ तो उसमें भी तुमको उधर से लौट कर आना पड़ेगा, पुनरावर्ति न। परंतु हमारा धाम में तुम जाओगे तो फिर तुमको लौटने नहीं पड़ेगा, ये शास्त्र। इसलिए कृष्ण भक्त जो है निष्काम क्यों है? क्योंकि ये विश्व ब्रह्मांड में उसको कोई चीज जरूरत है नहीं। उस स्वर्गलोक भी जरूरत नहीं है, ब्रह्मलोक भी जरूरत नहीं है, और पाताल लोक और नरलोक और क्या नाम जितने हैं तो सब रिजेक्ट कर दिया। वो केवल चाहते हैं कृष्ण को और कुछ नहीं चाहते, इसलिए निष्काम। उसको कोई चाहिदा नहीं है भगवान हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। हाँ, इसलिए भक्ति जो है अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मा अनावृतम। हाँ, ये नहीं भक्ति मिश्रा, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति। हाँ, जैसा अनेक है ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसमें भक्ति भी कुछ लगा देते हैं, बाकी उद्देश्य है जो भगवान से एक हो जाए। हाँ, वो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति है जो सब समय के लिए भगवान प्रभु और भक्त उनका दास नित्य युक्त उपासते, ये महात्मा। नित्य युक्त, नित्य का अर्थ होता है जो जिसको मुक्ति हो गई है, इस प्रकार के व्यक्ति है वो भी भगवान की सेवा में नियुक्त है। ये नहीं जब तो हमको मुक्ति मिल गया, भगवान से क्या मतलब, हम लीजिएगा भगवान से। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति। हाँ, शुद्ध भक्ति यही है। जैसे चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति रहुई सुखी कई। न धनंग न जनंग न सुंदरी कविता। कर्मी लोग ये चाहते हैं, कर्मी लोग चाहते हैं हमको खूब धन मिल जाए और हमको उत्तम स्त्री मिल जाए और हमको बहुत प्रजा मिल जाए। ये चाहते कर्मी लोग। तो न धनंग न जनंग न सुंदरी कवि, ये कर्मी का विचार हो गया। चैतन्य महापुरुष नहीं, ये नहीं चाहते। और ज्ञानी का विचार है कि हम मुक्त हो जाए, भगवान से एक हो जाए। इसलिए चैतन्य महापुरुष कहते हैं मम जन्मनि जन्मन, क्योंकि जो मुक्त हो जाते हैं, चाहे भगवान का साथ एक हो जाए, चाहे 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें एक साधित जो मुक्ति है जिसमें ऐसा है कि कोई चाहे
तो भगवान का अंग ज्योति से मिल सकता है। तो ज्ञानी का विचार है कि ये जो भौतिक जन्म जन्मांतर है इसको निर्वाण करके इसको खत्म करके भगवान से एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, मामा जन्मनी सर, क्यों मुक्ति हो जाते फिर जन्म कैसा हो? तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, जन्मनी अनेक बार जन्म है, कोई परवाह नहीं, परंतु कोई भी जन्म हो आपका चरण में अटूट भक्ति हमारा रही, इतना हम प्रार्थना। जैसा भक्तिनाथ ठाकुर वैष्णव आचार्य वो कहते हैं कि तो जन्म हो जथा तुआ धान। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जो अगर हमको जन्म लेना है तो ऐसे में जन्म दीजिए जहाँ भक्त है, वहां तो कीड़ा होता है हमको जन्म मिले, वो ठीक है। और वही वो ब्रह्मा जानने नहीं हो रहा है। अगर ब्रह्मा का ऐसा हमको जन्म मिला और उस भक्ति इसमें है नहीं, ऐसे जन्म हम नहीं चाहता, ये इसलिए भक्त जो है काम उनका भक्तों में साधारण बात नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आप लोगों को समझा कि कोटि मुक्त का भीतर कोई भक्त होता है, कृष्ण साधारण बात नहीं है। अनेक मुक्त जो हो गए हैं, माया मुक्त हो गए, इस प्रकार व्यक्ति का इस प्रकार करोड़ों का भीतर एक कोई मिलना मुश्किल है, एक शुद्ध कृष्ण भक्त का जो पोजिशन है, उनको जो स्थान है बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो भगवान को खरीद लेते, भगवान का अपना हाथ का मुट्ठी में कर लेते। ये भक्त का है। वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, वेद वेदांत पढ़कर फिर चर्चा करके गहन की चर्चा करके क्या भगवान चीज है आपको समझ में नहीं आएगा। परंतु यदि कोई शुद्ध भक्त का आपको संग हो जाए तो वो आपको भगवान कहीं भी कहेंगे। ये भक्त का इतना पावर है, भक्तों का इतनी शक्ति है, जो यदि आप भक्त को संतोष कर दिया और वो चाहे तो भगवान का ऐसा हाथ से उठा कर ले। शास्त्र तो बतल ना ब्रह्मशास्त्र, हाँ ब्रह्मशास्त्र क्या कहते हैं, जस्तीन्द्र गोप मतदंड मोह अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान का अनेक रूप है और यद्यपि अद्वैत उसमें कोई द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत अच्युत, और भगवान कभी गिरने वाला नहीं है। ये जो महाराज कहते हैं कि भगवान माया से फंस गया, ये बिल्कुल झूठ बात है। भगवान माया से क्यों फंस गया है? तो माया तो वही होगी, तो भगवान कैसे? भगवान कहते हैं माया, माया तो अधीन करता है भगवान, और वो भगवान कैसे माया से फंस जाएगा? ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान जो है वो माया से नहीं फंसते हैं, वो भगवान को जो अंश है जीव वो फंसते हैं। तो अद्वैत अच्युत अनादि, भगवान अनादि, हम लोग सब आदि है। हमारा जन्म जो हुआ है वो पिता से हुआ है, उनका जन्म हुआ उनका पिता से, और उनका ऐसे चले जाइए। तो भगवान का कोई पिता नहीं, भगवान अपना भक्त को पिता बना करके साधारण ऐसा मनुष्य में जो अवतार लेते हैं, लेकिन उनका कोई उनका सभी कोई पिता नहीं, वो स्वयं हो अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप। भगवान चाहे जैसे भगवान कृष्णा 16,108 पटना में, तो 16,108 से अपने को बढ़ा दिया। तो 16,008 से क्या, भगवान तो 16 करोड़ भी अगर बढ़ा दे वो भी कम थी।
क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां निर्देश अर्जुन, जब सब जीवात्मा का भीतर भगवान बैठे हुए हैं तो 16,016 करोड़ क्या उनके लिए कोई कठिन बात है? इसलिए कहते अनंत रूपम, भगवान चाहे तो अपने को अनंत कोटि रूप में विस्तार कर सकते हो, पर एक है अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम जन्माद्यस्य जतः वेदांत सूत्र में आद्यम मूल पुरुष अहं ये आदि दीवाना, भगवान भगवत गीता जितने बड़े बड़े सदगुरु ब्रह्मा महेश्वर चंद्र इंद्र बहुत है, उसका आदि कौन है? भगवान विष्णु। सब इसी तत्व है। आद्यम पुराण पुरुषम, और सबसे पुराना है क्योंकि आदि है ना, इसलिए पुराना है, सबसे पुराना है। तो पुराना होते हुए भी भगवान नवजौवन, सब समय भगवान को देखिएगा नवजौवन 16 से 20 वर्ष तक लगता है। भगवान का रूप आप कभी बुढ़ा नहीं देखेंगे। तो ये सब शास्त्र का मतलब है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम नवजौवन, ये भगवान है। अच्छा, ये ऐसे जो भगवान है तो वेद वेदांति जितने हैं इसको ढूंढ लो, नहीं, शास्त्र में कहते हैं वेदेषु दुर्लभ, इसलिए अनेक आदमी पूछते हैं जो ये जो राम भगवान राम और कृष्ण का उपासना शुरू हुई है तो राम जब जन्म लिया उसका बाद, कृष्ण जब जन्म लिया उसका बाद, क्योंकि वो जानते ही नहीं ये आद्यम पुरुषम, शास्त्र का प्रमाण, राम कृष्ण का नाम सब वेद में है। तो इसलिए कहते हैं जो वेदेषु दुर्लभ, जो वेदवादी वेदवाद रता प्रार्थन नामना तो सीधी वादी, जो लोग वेद का खाली वाद करते हैं और असल में वेद का कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि वेद का जो उद्देश्य है भगवान स्वयं कहते हैं वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वेद का उद्देश्य क्या है? सब वेद में भगवान को समझाने के लिए। उपनिषद जो वेद है उसमें व्यतिरेक भाव से भगवान क्या चीज है समझा रहे हैं। इसलिए कोई कोई समझ लेते भगवान निराकार, भगवान निराकार नहीं, असल बात है भगवान का आकार तुम्हारा ऐसे नहीं है। तुम जैसे आकार कह दिया तो इसी वक्त समझे हमारा ऐसे ही कुछ आकार नहीं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, उनको जो आकार है सच्चिदानंद, कि हमारा शरीर सच्चिदानंद है क्या? ये शरीर ये सब भी नहीं है, चीज भी नहीं है, इसमें आनंद भी नहीं है, तो तुम्हारा आकार कैसे भगवान का कैसे होगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो लोग गधा होता है वो समझता है जो भगवान का शरीर और साधारण मनुष्य का शरीर थे, मूढ़ा उसका जरा समझ लीजिए। भगवान सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का गुण जो है वो चिद गुण है, ये भौतिक गुण नहीं है, इसलिए भगवान निर्गुण। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है जो भगवान बिल्कुल कुछ गुणी है नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। तो भगवान का पास, भगवान को समझने के लिए भगवान का भक्त के पास जाना चाहिए। तो भगवान ऐसे भगवान का हाथ में ऐसा वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, भगवान आपको इसलिए हम लोग ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो गुरबाष्ट था कहते हैं जस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। अगर भगवान का जो भक्त है वो अगर संतोष हो गया तो भगवान को मानना ही पड़ेगा। देखो जी हमारा भक्त कुछ चाहते हैं, कुछ भक्ति दे, तो भगवान राजी हो गया। ये कोई मुश्किल बात नहीं समझने के। ये कोई बड़े आदमी साहब मिलने को चाहते हैं, उनको जो चपरासी है
दरवाजा में खड़ा रहता है, उसको तरह कोई तरह से संतुष्ट कर दीजिए तो जल्दी से आपको मुलाकात करा दें। इसी प्रकार भगवान के जो दास है, हाँ, और कॉन्फिडेंस है, भगवान जिसको ऊपर मानते हैं जी हमारा को विश्वासी है, इस प्रकार भक्तों से आप संपर्क कीजिए तो भगवान को मिल जाएगा, भगवत भक्ति मिल जाएगी और आप शांत हो जाएगा। बिना भगवत भक्ति, बिना भगवान से संपर्क किसी को शांति नहीं मिल सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सफली अशांत। भुक्ति कौन है? कर्मी लोग जो सब भोग करने को चाहते हैं, वो अशांत है। लेकिन बड़े बड़े साहब धनी है, मिलियनर है, अभी हम लोग से संपर्क है सोसाइटी से, अरे बड़े बड़े धनी से। अभी हमने चिट्ठी भेजी थी जो आप लोग आइए कुंभ मेला में, तो प्राय सभी लिख दिया है बड़ा व्यस्त है, कैसे जाए स्वामी जी, आपको धन्यवाद करने समझ। तो अशांत करोड़ रुपया उनके पास है, कभी वो उसका बस है तो वो 2 रोज के लिए कुंभ मेला में नहीं आता। अशांत भुक्ति और मुक्ति वो भी अशांत है। वो ब्रह्मलीन होने को चाहते हैं, सब समय बड़ा सावधान रहते हैं, हम तो माया में तो गिर नहीं गया, माया में तो गिर नहीं गया। और भक्त के लिए क्या है? माया में रहे चाहे ब्रह्म में रहे, कुछ नहीं जानता। हम भगवान के चरणों को ध्यान करें, बस खत्म। कुछ चाहते भी नहीं, उससे माया से भी डर नहीं। माया से क्यों डरेगा? माया तो उनसे डरते हैं। भगवान कहते हैं ना, माँ में वजह प्रबद्धनते माया में तांग सरल, उनसे माया से डर किया। अरे बहुत से ऐसा कहानी है, जो माया भक्त को दबा नहीं सकते। माया तो उसी को दबाए गए जिसके बाद भगवत भक्ति है। भगवान खुद कहते हैं जो माँ में वजह प्रबद्धनते, जो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण कर दिया है उसको माया छुएगा नहीं, उधर जाएगा नहीं। इसलिए मुक्त पुरुष है। माया का अधीन जो है वो बद्ध जीव है। इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं जो मांच व्याविचारिणी भक्ति योगे न ज सेवते स गुणान समचित ईतान ब्रह्म भूयाय कर। उनको और अलग प्रयत्न करते हैं, ब्रह्मानुभूति करने का आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो भगवत भक्ति साधन में जो नियुक्त है वो ब्रह्मभूत हो ही है। उसका अलग और ब्रह्मभूति ब्रह्मानुभूति करने की कोई आवश्यकता है नहीं, वह बहुत आगे है। इसलिए भागवत में कहते हैं जो धर्म प्रोजिता कोई तो बात, असल जो धर्म है वो भगवान के चरण में प्रवृत्ति, भगवान स्वयं आकर के हम लोग को सिखा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये तो सरल बात है, ताकि हम लोग सरल बात नहीं लेंगे अपनी बुद्धि से और इधर उधर तो बात लेंगे और फिर हमको तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। क्या किया है? तो एकमात्र शांति की एक ही मात्र उपाय है कि भगवत चरण में आत्मसमर्पण कर दीजिए। फिर जैसे भगवान कहते हैं हम तांग सर्व पाप मोक्ष है, सब शास्त्र विचार, किसी का पास अब ऋणी नहीं है। ये भी शास्त्र का वचन। देवर्षि भूता पुनिनां पृथ्वीना नायं किंकर नचरा नायं ऋणे न किंकर राजन सर्वात्मनादि शरणं शरणं गतो मुकुंदं परियुक्त कर्तुम। इधर जो हम लोग सब है अनेक ऋण है। देवर्षि देवता के पास हम ऋणी है। सूर्य चंद्र आपको देखिए प्रकाश देते हैं, आप इलेक्ट्रिक के लिए कितना बिल देते हैं, और ये सूर्य के पास अब ऋणी है, चंद्र के पास अब ऋणी है।
इसलिए युद्ध विधि है, देवता युद्ध करने की विधि है, उनको संतोष कीजिए, उनसे आप इतना चीज लेते हैं, ताकि कोई मानते ही नहीं, इसलिए पाप होता है। भुंजनते थे अभंग पापम, जो खाते हैं सब पाप ही खाते हैं, वो समझते नहीं जो हमको जो ये सब चीज मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है, भगवान का जो नौकर चाकर है, देवता है, वो भी हमको सहायता कर, सब ऋणी है। देवता का पास हम लोग ऋणी है, इसी प्रकार ऋषि का पास हम लोग ऋणी है। बड़े बड़े ऋषि जैसे व्यास देव का आपको कितना किताबें दी है, वेद वेदांत तो पुराण उपनिषद, हाँ, महाभारत इत्यादि, वाल्मीकि ऋषि रामायण दिया है, ऐसे सब से आप उससे ज्ञान लेते हैं, अपना उपकार होता है, आप ऋणी नहीं है, जरूर तो देवता का पास ऋणी है, और क्या नाम ऋषियों का पास ऋणी है, इसी प्रकार सब और जो जीव जंतु है उसको पास भी अब ऋणी है। इस प्रकार सब ऋणी है और उसको शोध करना है, ये शास्त्र का नियम है। तो परंतु यदि कोई भगवान का चरण में शरणागत हो गया तो उसको लिए कहते हैं न अयं ऋणी न किंकरा, किसी का बाप का नौकर भी नहीं है और किसी का ऋणी है, यदि सर्वात्मा, क्योंकि भगवान उसको चार्ज दिया है ना। ये सब समझ, इसलिए कृष्ण भक्तों का कोई कामना होने की ही नहीं है। जैसा आप पिताजी है, एक छोटे बच्चे हैं, वो अपना पिताजी का ऊपर निर्भर करते रहते हैं, तो पिताजी जानते हैं बच्चे का क्या जरूरत है, अभी इसको क्या खाने को देना चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, वो पिताजी देखेंगे। इसी प्रकार आप यदि वास्तविक भगवान का चरण में हाथों समर्पण कर दीजिएगा फिर आपको सोचने का क्या जरूरत है। इसलिए निष्काम और शांत, शांत वही हो सकता है जो भगवान का चरण में अपना जीवन को समर्पण कर दिया, न तो योगी, न तो ज्ञानी, न तो कर्मी। ये शास्त्र सिद्धांत। थैंक यू।